दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक विवादित मामले की सुनवाई हो रही है, जो फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अभिनेता और उनके दो सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। मामला गरम धर्म ढाबा फ्रेंचाइजी से संबंधित है और इसके पीछे एक दिल्ली के बिजनेसमैन की शिकायत है। शिकायतकर्ता ने कोर्ट में आरोप लगाया है कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच देकर धोखा दिया गया है। ये मामला साल 2018 में शुरू हुआ था, जब शिकायतकर्ता सुशील कुमार ने दावा किया कि उन्हें धर्मेंद्र की तरफ से एक प्रस्ताव मिला था, जिसमें उन्हें उत्तर प्रदेश के NH 24 और NH 9 पर गरम धर्म ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने का अवसर दिया गया था। उन्हें बताया गया कि दिल्ली के कनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल में स्थित इस ढाबे की शाखाओं का मासिक कारोबार लगभग 70 से 80 लाख रुपए है। इसके बाद उन्हें आश्वासन भी दिया गया कि यदि वह 41 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो उन्हें इस निवेश पर 7% लाभ मिलेगा। शिकायतकर्ता ने इस प्रस्ताव पर विश्वास करते हुए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गजरौला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश में एक जमीन खरीदी। उन्हें बताया गया था कि यहाँ ढाबे का व्यवसाय जल्द ही शुरू होगा, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही निकली। शिकायतकर्ता और उनके सहयोगियों ने जमीन पर तेजी से काम शुरू करने के लिए आरोपियों से संपर्क किया, लेकिन उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और ना ही उन्होंने जमीन का निरीक्षण किया और ना ही उनके साथ कोई बैठक की। इसके बाद शिकायतकर्ताओं को यह एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अभिनेता धर्मेंद्र और उनके दो सहयोगियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। अदालत ने यह भी कहा है कि आरोपी व्यक्तियों को 20 फरवरी 2025 को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में जस्टिस यशदीप चहल और अन्य ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से ये साबित होता है कि इस विवाद में गरम धर्म ढाबा और अभिनेता धर्मेंद्र का सीधे तौर पर संबंध था। इसी के साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह मामला समन के चरण में है। यहाँ प्राथमिक जांच की आवश्यकता है ताकि मामले की सही दिशा में जांच की जा सके। इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 120B और 506 के तहत आरोप तय किए गए हैं। इन धाराओं के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप लगाए गए हैं। याद दिला दें कि यह मामला साल 2020 में शुरू हुआ था, जब शिकायतकर्ता ने FIR दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उस वक्त अर्जी खारिज कर दी थी। हालांकि कोर्ट ने शिकायत का संज्ञान लिया था और शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश दिया था। अब यह मामला कोर्ट में पूरी तरह से गंभीर हो गया है और इसमें कई कानूनी पहलू सामने आ रहे हैं। धर्मेंद्र और उनके सहयोगियों पर लगे आरोपों से ये स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की धोखाधड़ी केवल व्यापारिक सौदों में ही नहीं, बल्कि फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों तक भी पहुंच सकती है। अब ये देखना होगा कि अदालत इस मामले में क्या निर्णय लेती है और क्या शिकायतकर्ता को न्याय मिलेगा। बाकी अभी के लिए इतना ही। इससे जुड़ी और आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहें सूचक। धन्यवाद।